गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के शारीरिक शिक्षा सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से क्रम अनुसार जो भी आपके पाठ्यक्रम में है उसको मैं शॉर्ट में या संक्षिप्त में सभी पे चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण हमारी भौतिक जो कक्षाएं हैं संचालित नहीं हो रही हैं, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं आपके पाठ्यक्रम पे सबसे पहले चर्चा करूंगा और उसके बाद से मैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक को या एक एक जो भी सिलेबस के अनुसार है उसको मैं बताऊंगा। तो शारीरिक शिक्षा जो फोर्थ सेमेस्टर में है उसको दो भागों में, शारीरिक शिक्षा एंड स्वास्थ्य जो भी हमारा सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत, उसको स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और स्काउट गाइड, ये तीन भागों में बांटा गया है। तो शारीरिक शिक्षा में जो हमारा शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो जो हमारे टॉपिक आते हैं वो है स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र, उसके उद्देश्य, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले तत्व कारक और बालकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संबंध में, और स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका, जो भी हमारे हॉस्पिटल हैं उसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में भी बताया गया है। बालकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, संक्रमण रोग, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि जो भी हमारी कक्षाएं हैं विशेष रूप से संक्रमण के कारण ही बाधित हो गई है, कोविड-19 के कारण बाधित हो गई है। तो संक्रमण रोग क्या है इसके पर भी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके रोकथाम के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में भी हम इस टॉपिक संक्रमण रोग के ऊपर चर्चा करेंगे। टीकाकरण है, संक्रमण रोग या जो भी हमारे रोग होते हैं, जैसे पोलियो है, पोलियो का भी टीकाकरण भारत में चलाया जा रहा है। और इस समय जो नए में जो है कोविड-19 का टीकाकरण हो रहा है, इसकी जो भ्रांतियां हैं, लोगों में अफवाहें फैली हैं, हम शारीरिक शिक्षक के रूप में इसको दूर करने का प्रयास करेंगे कि टीकाकरण से क्या होता है, कैसे हमें रोगों से बचाता है, इसके बारे में आगे आने वाले क्लासों पे चर्चा करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य में ना फर्स्ट एड के माध्यम से हम लोगों का जान कैसे बचा सकते हैं, क्यों हमारे लिए आवश्यक है, तो इस पर भी हम प्राथमिक स्वास्थ्य के बारे में, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लीडिंग होने लगता है, तो हम किस तरह से प्राथमिक अगर स्वास्थ्य की हमें जानकारी रहेगी तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा में हम जो भी हमारे रोग हैं, रोग से संबंधित हैं, हमारे शरीर के बारे में एनाटॉमिकल, फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर है, ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, इस सब पे हम स्वास्थ्य शिक्षा में चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है शारीरिक शिक्षा। इसके अंतर्गत जो आपके सिलेबस में खेल कूद के बारे में बताया गया है, व्यायाम के बारे में बताया गया है और योगासन के बारे और योग के बारे में बताया गया है। तो खेल कूद में जो हमारे जो टॉपिक है उसके अंतर्गत शरीर को कैसे वार्म अप करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, ये आपको शारीरिक शिक्षा में बताया गया है। और उसके बाद से मार्चिंग है, ड्रिल है और जो भी हमारी एक्टिविटी है उसको विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से हम इसको बताएंगे। तो खेल में हमारे जो आते हैं, जो एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स के माध्यम से ही सारे रेस जैसे हैं 100, 200, 400 मीटर्स, थ्रो हैं और थ्रो हैं, जैसे तो ये ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स हैं, रनिंग इवेंट एंड जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट, जो भी ये दौड़ के माध्यम नहीं है, दौड़ खेल के बारे में बताया गया है, लेकिन ये दौड़ नहीं है, ये एथलेटिक्स जो गेम होते हैं उनके बारे में ये बताया गया। तो एथलेटिक्स में जो हमारे इवेंट होते हैं 100, 200 मीटर, 400 मीटर, जो भी रेसेज आते हैं वो एथलेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। जितने भी थ्रो आते हैं, लॉन्ग जंप, जितने भी थ्रो आते हैं, शॉर्ट पुट है, डिस्कस है, जैवलिंग है, ये सब हमारे थ्रो इवेंट के अंतर्गत, एथलेटिक्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से जो हमारे जंप है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है, पोल वॉल्ट है, हाई जंप है, ये हमारे जंप इवेंट के रूप में आते हैं। उसके बाद से जो हमारे जो खेल हैं, उसके बाद से है हमारे सिलेबस में जो है कबड्डी है, खो खो है, फुटबॉल है,
हॉकी है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, आदि जो रिक्रेशनल गेम में जैसे अमरूद दौड़ है, छुआछुआन है, चूहा बिल्ली का दौड़ है और गेंदतड़ी है, और ये सब सारे गेम आते हैं जो रिक्रेशनल गेम के रूप में आते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम अपना व्यक्तिगत विकास करते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। जो शारीरिक शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अगर आप शारीरिक शिक्षक हैं, आपको बारे में इसकी जानकारी है, तो आप अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको शारीरिक शिक्षा के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी इसमें टॉपिक है, अगर उसके बारे में आप जानकारी है, तो सामाजिक में जो भ्रांतियां हैं उसको शारीरिक शिक्षा के माध्यम से दूर कर सकते हैं। रीति रिवाजों को, जो छुआछूत की बीमारी है, उसको भी दूर कर सकते हैं। जो भी गलत भ्रांतियां हैं समाज में, उसको भी दूर करने का प्रयास शारीरिक शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। उसके बाद से जो है सामाजिक मेल मिलाप, जैसे गेम में कोई जीतता है, हारता है, टीम हमारी एक होती है, लेकिन उसमें सारे धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलके एक टीम भावना के साथ अपने टीम को जिताने का प्रयास करते हैं। तो खेल के माध्यम से हम समाज का सुधार कर सकते हैं, समाज में फैली बुराइयों का सुधार कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो खेल को रिक्रेशनल, अगर हम उसके खेल के माध्यम से अपना शारीरिक विकास करना चाहते हैं, तो खेल के माध्यम से हम अपना शारीरिक विकास भी कर सकते हैं। अगर उसको प्रोफेशनल रूप में हम लेना चाहते हैं, जिसके माध्यम से पैसा अर्न करना चाहते हैं, तो हम इसको प्रोफेशनल रूप से भी एक खिलाड़ी के रूप में करियर अपना सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात करें या अपने करियर की बात करें शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, अगर अपने आप को करियर बनाना है, तो उसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में भी आप इसको पेशा के रूप में अपना सकते हैं, एज ए कोच के रूप में अपना सकते हैं, एज ए खिलाड़ी के रूप में अपना सकते हैं, एज ए फिजिकल ट्रेनर, मतलब पर्सनल ट्रेनर के रूप में भी आप पेशे के रूप में इसको ला सकते हैं। या इवेंट ऑर्गेनाइजर जो होता है, इवेंट ऑर्गेनाइजर किसी भी खेल को मैनेजमेंट करके किसी भी प्रतियोगिता का आयोजन करता है, तो उसके रूप में भी अपना सकते हैं। फिजिकल टीचर के रूप में भी इसके माध्यम से आप अपना सकते हैं। तो जो भी हमारे सिलेबस हैं उसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा चर्चा किया है। उसके बाद जो आता है स्काउट गाइड भी आता है। जो संस्थाएं होती हैं, स्काउट गाइड से माध्यम से हम दूसरों की सहायता करते हैं और एक समाज में सामाजिक कार्य करते हैं। इसमें स्काउट मास्टर, स्काउट गाइड अपने संबंधित दक्षताओं हेतु अपना विकास करते हैं और समाज में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोपान परीक्षा कब, बुलबुल, बलवीर, वीरबाला प्रवेश तथा विकास क्रम आदि जो भी हैं, इस स्काउट गाइड के माध्यम से जो भी सब्जेक्ट में हैं उसको हम चर्चा करेंगे। तो शारीरिक शिक्षा में है तो हम गेम के बारे में चर्चा करेंगे। तो गेम जो है, हमको गेम को जो है दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो मनोरंजन के लिए, मनोरंजन और पेशा के रूप में, पेशेवर के रूप में। मनोरंजन के लिए जब भी हम कोई खेल खेलते हैं तो उसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसमें हमारी शारीरिक विकास होता है। जो भी हमारी कमियां होती हैं, अंदर की जो हमारी चिंता होती है, सब खेल के माध्यम से हम इसको दूर कर आनंद की अनुभूति होती है। आप महसूस करेंगे कि जब भी आप कोई खेल खेलते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। जब आनंद में आप होते हैं तो जो भी आपकी चिंताएं होती हैं उससे आप मुक्त हो जाते हैं। जब भी आप खेल खेलते हैं तो जो भी आपके घर की परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो या आर्थिक परेशानी हो, उस सबको भूल जाते हैं और एक अलग तरह का आनंद का अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। तो अगर आप पेशेवर खिलाड़ी नहीं बनना चाहते हैं तो मनोरंजन के लिए भी खेल खेल सकते हैं। इससे आपके शारीरिक क्षमता का और बौद्धिक दोनों तरह का विकास होता है। अगर खेल को पेशावर मतलब रिक्रेशनल के अलावा आप प्रोफेशनल रूप से भी खेल का उपयोग कर सकते हैं एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में, जैसा कि हमने चर्चा किया है। अभी जो विश्व का सबसे बड़ा जो खेल होने वाला है ओलंपिक खेल में सभी देशों के खिलाड़ी जो भी हैं ओलंपिक संघ के हैं उसमें प्रतिभाग करते हैं।
तो अभी जापान में ओलंपिक खेल होने वाला है, लेकिन कोविड-19 के कारण इस खेल के ऊपर अभी असमंजस बना हुआ है कि ओलंपिक खेल होगा कि नहीं। तो ओलंपिक खेल विश्व का सबसे बड़ा खेल है। इसके बारे में आने वाले अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज का क्लास समाप्त करते हैं और इस क्लास का देखें। धन्यवाद।